कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वह कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है, यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। 1930-40 के दशक में अगर बिहार में किसी ने महिला शिक्षा की बात की होती तो शायद इसी कोने के पत्थर की तरह उसकी बात को नकार दिया जाता, परंतु बिशप बीजे सलिवन एसजे ने इस महत्व को तरजीह देते हुए बिहार में पहले महिला कॉलेज की स्थापना की। उनकी दूरदृष्टि का ही फल है कि आज इस कॉलेज से पढ़कर निकली महिलाएं बिहार और राष्ट्र में अपना परचम लहरा रही हैं। शुभ मध्याह्न परम आदरणीय पटना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष श्रद्धेय विलियम डिसूजा एसजे, आदरणीय डॉक्टर सिस्टर डॉरिस डिसूजा एसी प्रोविंशियल सुपीरियर अपोस्टोलिक कार्मेल उत्तरी प्रांत, सिस्टर एम तनीषा एसी सुपीरियर अवीला कॉन्वेंट, प्रधानाचार्य महोदया डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी, उपस्थित अन्य सभी सिस्टर्स, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं शांभवी रंजन, वाइस प्रीमियर छात्र परिषद 2020 कॉलेज के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस आभासी समारोह में आप सभी का स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूँ। पटना वुमेन्स कॉलेज पटना महाधर्म प्रांत के बिशप बीजे सलिवन एसजे के सोच का फल था। बिशप सलिवन को दृढ़ विश्वास था कि बिहार के उत्थान के लिए यहाँ की महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। अपने सपने को साकार करने के लिए बिशप ने अपोस्टोलिक कार्मेल की सिस्टर्स को बिहार आमंत्रित किया। मदर एम जोसेफिन एसी ने यह आमंत्रण स्वीकार किया और 1940 में बिशप के बांकीपुर स्थित निवास में कॉलेज और हॉस्टल की शुरुआत हुई। 1948 में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष तत्कालीन भवन के निर्माण के पश्चात इसमें कक्षाएं प्रारंभ हुई। 1940 से आज तक इस कॉलेज ने हजारों महिलाओं को प्रेरित किया है एवं उन्हें सशक्त बनाया है। पटना वुमेन्स कॉलेज को नैक द्वारा 2010 में 3.51 एवं 2015 में 3.58 के साथ लगातार 3 चक्रों के लिए ए ग्रेड से मान्यता दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जनवरी 2018 में पटना वुमेन्स कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान किया। पटना वुमेन्स कॉलेज 2018 में ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला बिहार राज्य का पहला कॉलेज भी बना। तो आइए आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हुए हम दीप प्रज्वलित करें एवं ईश्वर से विश्व कल्याण और हमारे कॉलेज की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। अब आप सभी से अनुरोध है कि कॉलेज गान के लिए तैयार हो जाएं। So
भी न घट पाएगा, चिरस भाग ही मिल जाएगा, कुछ भी न घट पाएगा, चिरस भाग ही मिल जाएगा। तजो माया विनाशकारी, मिले भगवन परम सुखकारी। तजो माया विनाशकारी, मिले भगवन परम सुखकारी। आस्था तेरी परम सत्य है, आस्था तेरी परम सत्य है, और विश्वास तुझ पे अटल है। हे मानव, रुके ना कदम बाधाओं से, डरे न मन समस्याओं से। हे मानव, जान लो जगत ये नश्वर है, मात्र ईश्वर ही सदा अचल है। जान लो जगत ये नश्वर है, मात्र ईश्वर ही सदा अचल है। आस्था तेरी परम सत्य है, आस्था तेरी परम सत्य है, और विश्वास तुझ पे अटल है। हे मानव, रुके ना कदम बाधाओं से, डरे न मन समस्याओं से। हे मानव, हे मानव, हे मानव। बहुत बहुत धन्यवाद। नृत्य ध्यान के सबसे पुराने और गहनतम रूपों में से एक है। यह मनुष्य को ईश्वर एवं स्वयं के लय से जोड़ने वाली कड़ी है। यह खुद को व्यक्त करने की सबसे सुंदर और शक्तिशाली तरीकों में से एक है। यह हमारी आत्मा में छिपी हुई भाषा है। इसी के साथ प्रस्तुत है आपके समक्ष प्रार्थना नृत्य सारी सृष्टि। सारी सृष्टि जिससे जागी, बीज वही दिव्यवाणी। सारी सृष्टि जिससे जागी, बीज वही दिव्यवाणी। कहते हैं सब ज्ञानी, कहते हैं सब ज्ञानी, सत्य सनातन शाश्वत पावन, प्रणव की गुंजन एक है बस वही जो है अनंत और अनादि अनादि। सारी सृष्टि जिससे जागी, बीज वही दिव्यवाणी। नि सा 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 नि सा ग सा 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 नि सा ग म प म ग, ग म प नि 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 म प नि सा 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 नि सा ग सा नि सा 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 नि प नि नि प म प प प म ग म ग म ग।
हर कण में उसकी सुंदर छाया, सारा जहां एक दर्पण है। हर नाद में बस वो ही समाया, हर गीत की वो सरगम है। तेज वो सूरज का, चांद वो अंबर का, तेज वो सूरज का, चांद वो अंबर का। सारी सृष्टि जिससे जागी, बीज वही दिव्यवाणी। सत्य का राज और प्रेम संदेशा, मानव तुम तक पहुँचाने। सद्गुरु बन के मानव रूपी, आया वचन कभी दुनिया में। सा नि सा ग सा नि सा पा, मा नि सा गा गा गा, सा गा मा पा मा गा सा, नि पा मा गा। सारी सृष्टि जिससे जागे, बीज वही दिव्यवाणी। धन्यवाद कीर्ति इस अद्भुत नृत्य के लिए। अब मैं अपने कॉलेज की परम आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और हमें प्रेरणा के कुछ शब्द कहें। A warm welcome to one and all to this virtual Founders Day program organized to commemorate the noble thought of our pioneers who, with a vision to uplift the women of Bihar, sacrificed their comfort, familiar environment, their family, friends, and accepted the challenge to educate the women so as to make them agents of change in their own family and in the society around them. It has been our tradition down the years to celebrate Founders Day on 20th August, the feast of Right Reverend Bishop Bernard Sullivan S.J., who is a founder of this great institution, and the Bishop of Patna, as the successor of our founder, presides over this function. But today we follow the new normal and have this short program virtually. Right Reverend Archbishop William D'Souza S.J., as the president of the governing body of Patna Women's College, is very closely associated with Patna Women's College and its welfare. In all our successes and struggles, his valuable suggestions and encouragement have been appreciated by all of us. He continues to take interest in all our activities and in shaping our policies. On behalf of the management, staff and students of Patna Women's College, I thank His Grace William D'Souza S.J., Archbishop of Patna, for all the support and guidance given to us in all our endeavors to bring about quality and excellence in every field in all these years. I also thank Dr. Sister Doris D'Souza, Provincial Superior of the Apostolic Carmel Northern Province, and her team, and Sister Tanisha, Superior Avila Convent,
for their direction and guidance to carry out our mission here. We continue to look forward to their support and encouragement in all our endeavors. Patna Women's College, founded by the visionaries Bishop B.J. Sullivan S.J. and Mother Josephine, has now completed 80 years. The seed that was sown in 1940 has now become a mighty tree of 80 years. We continue to witness growth, grit, and greatness. We celebrate all that we have achieved together and aspire yet again, as success is never final. We gratefully remember all those who have been part of our journey and thank the Almighty for all His blessings. We, under the guidance of our pioneers, able and brilliant leadership of our earlier principals, and eminent faculty members, have forged ahead to make a mark in our society. We have a well-placed alumni upholding the noble tradition laid down by the stalwarts. We, the staff and students, work hard, hand in hand with each succeeding year, making progress in creativity, innovation, leadership, service, and social responsibility. Always wise is our motto, and go ahead and conquer knowledge is our slogan. So, in all our choices for the development and attaining excellence in every field, we are selective, responsive, and progressive. You are the beneficiaries of our progressive response to the challenging situations around us, dear students. A fragile virus, unable to withstand a tiny soap driblet, is holding humanity on tenterhooks. COVID-19 has turned out to be the most formidable threat ever confronted humanity. It is impacting human thought and life as nothing before. In the month of January 2020, we never imagined that the world could get into a long lockdown phase so unpredictably. It came upon us with such a surprise that we almost lost our way. But when we look at the other side of the coin, we have been blessed with opportunities to reinvent ourselves. Patna Women's College has not stopped scaling new heights in spite of the constraints caused by the pandemic. And I assure you that nothing will ever stop us in maintaining and enhancing our academic standards. We follow the UGC guidelines given to us from time to time. Our teaching and non-teaching staff, even during this pandemic, have been looking after the academic activities, risking their own health and the health of their respective families so that you benefit the maximum. Remember, we are all being together in distance, and most of all, we need to adjust to the new normal. All the best to all of you, and once again a very happy Founders Day. धन्यवाद सिस्टर, सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए। आज के इस पावन अवसर पर हमारे पटना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष श्रद्धेय विलियम डिसूजा एसजे का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इनका जन्म मैंगलोर कर्नाटक में 5 मार्च 1946 में हुआ। यह 2007 में पटना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किए गए और तब से ही श्रद्धेय आर्क बिशप हमारे कॉलेज के हर शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। I wish to begin my message for you, my dear students, with an inspirational quote from Mary Kom, a great woman boxer of national and international reputation.
She is the member of Parliament of the Rajya Sabha. She is from Northeast. Won number of awards such as Padma Vibhushan, Rajiv Gandhi Khel Ratna, Padma Shri and Padma Bhushan. Now what awaits for her is Bharat Ratna, which I am sure one day she will get that award too. I quote her inspirational message for all of us today. Be a girl who hunts goals. Be a girl who takes courageous decisions. Be a girl who values the truth. Be a girl who lives life on her own terms. Be a girl who is empathetic. Be a girl whose dreams are big. Be all these things and more. Your life has a purpose. Live it to the fullest. Respected principal, Reverend sisters, members of the faculty, and my dear young students, I am overjoyed indeed to address you all this morning who are going to be the pillars of prosperous India, the nation builders, educators, and the administrators of tomorrow. At the outset, I would like to compliment the sisters from the congregation of the Apostolic Carmel for doing a wonderful service of educating the students of this nation, particularly of Bihar. I am pleased to be speaking to you on the occasion of the Founders' Day of this great institution, which has been shaping the women of Bihar and our country to shoulder the responsibilities of a family, village, city, and our country at large. I hope you feel as excited as I am to be part of this glorious institution. My dear students, today I would like to speak to you with an ultimate aim of giving you confidence to do well in life at this COVID-19 pandemic. Confidence plays a key role in whether we become successful in life or not, and whether we reach our goals or not. This is true to all people, regardless of their status, profession, or age. We cannot achieve much without the determination to reach our goals, no matter how big or small they are. In whatever we do, we will never succeed if we lack the will and determination and perseverance to hurdles, obstructions that get in the way. For students, confidence is essential to be able to catch up with the everyday lessons and learning. As a man was passing the elephants, he suddenly stopped, confused by the fact that these huge elephants were being held by only a small rope tied to their front leg. No chains, no big cages. It was obvious that the elephants could at any time break away from their bonds, but some reason they did not. He saw a trainer nearby and asked why these animals just stood there and made no attempt to get away. Well, trainer said, when they are very young and much smaller, we use the same size rope to tie them, and at that age, it is enough to hold them. As they grow up, they are conditioned
to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free. The man was amazed. These animals could at any time break free from their bonds. But because they believed they couldn't, they were stuck right where they were. Like elephants, how many of us go through life hanging on onto a belief that we cannot do something, simply because we failed at it once before? Failure, my dear students, is the part of learning. We should never give up the struggle in life. The second example I wish to give you. Once there was a king who was curious but wealthy. He decided to test his fellow citizens to know who has a good attitude in life and who would spare some time for country's progress. He placed a huge boulder right at the middle of the road and hid in a nearby bush to see if anyone would make an attempt to move it off. He saw some people, wealthy merchants and courtiers, passing by the road. None of them made any attempt to move it out, but simply walked away, while some others blamed the king for not maintaining roads. Later, a farmer came the way with a load of vegetables and saw the boulder. He kept his load down and tried to move the boulder away. After strenuous effort, he succeeded in moving it away. He saw a purse lying in the place of the boulder. It contained many gold coins and a note from the king which read, "This is the reward for the person who moves the boulder away." It is quite common for people to run away from problems and obstacles that come on our way. But the story clearly shows the importance of seeing an opportunity in every obstacle which might improve our condition. Invest some time to remove obstacles on your way and experience many unseen presences, obstacles which might improve our condition. Learning institutions such as colleges serve as the training ground for future leaders and as training ground which is the cornerstone of democracy. You all know COVID-19 pandemic has affected everyone, everywhere. But it has affected different groups of people differently, deepening existing inequalities. Data indicates that the mortality rates from COVID-19 may be higher for men, but the pandemic is having devastating social and economic consequences for women and students. UN report shows that how COVID-19 could reverse the limited progress that has been made on gender equality and women's rights. Therefore, UN General Secretary Antonio Guterres said, I quote, "It is important to put women's leadership and contributions at the heart of coronavirus resilience and recovery. Hence, educational institutions
at this juncture should leave no stone unturned to put women's leadership and contributions at the heart of progress in this pandemic. Nearly 60% of women around the world work in the informal economy, earning less, saving less, and at greater risk of falling into poverty. As markets fall and businesses close, millions of women's jobs have disappeared. Hence, there is a lot of possibilities never before to defeat women's rights and deny women's opportunities. We all should come together to be the frontline humanitarian leaders and responders to help women at home fight against violence and poverty, as the pandemic has also led to a horrifying increase in violence against women. Therefore, my dear students, you need to come out of your comfort zone and fear of what others may tell to help people in your locality. What holds us back from our goals is fear. It is common among us. When too much fear gets into the way, we end up doing nothing. Fear stems from the lack of confidence and irrational thinking. You have to understand that fear of what might come out down the track does not increase your chances of succeeding. Sometimes we are afraid to take risks because we think the odds are against us. We become so consumed by fear to the degree that we become irrational. To break out of your comfort zone is to have courage and confidence in yourself. Courage, you must remember, is not the absence of fear, but acting despite your fears. While we cannot dismiss fear totally, we can increase our chances of winning by being rational in dealing with our own circumstances as they are in the present. You need to always feel that every instances and experiences in life teach us an invaluable lesson and leads us to success. I want to draw your attention, my dear students. A piece of chocolate dropped on the floor draws attention of an inquisitive ant, which possesses signals to the neighboring ants. And a line of ants appears from nowhere to relish that piece of chocolate and leave the place clean. The ant, sensing the chocolate, being alert and informing neighboring ants, which is communication skills, and the ant carrying chocolate in line, which is teamwork, and the leaving the place clean is the efficient management of time and energy. This calls us to reflect on education is not just literacy. Education is a process of stimulating and awakening people from the very core of their being, enabling them to unlock and develop the power within them to create happiness. Education is not just qualifying in a discipline. It calls for a positive engagement with life and its action, as demonstrated
by a tiny ant. The tiny ant reminds us the ability within us, namely ability to being alert, ability to communicate, ability to work as a team, and ability to manage time and our energy. Put together brings confidence in us to succeed in life. My dear students, our faculty at present is made up on some of the best men and women in the country. Our students are measuring up with the best teachers in and out of the state. They stand as heads of best schools in the state, and their records are considered good. The purpose of this institution, as I see it, is of twofold: to make teachers at home, teachers in the society, and to make leaders. Perhaps all of our students have not succeeded, and I doubt if all the students of any institution will succeed to bring the glory to the alma mater. But our percentage in the college has been very encouraging. I wish to take this opportunity to congratulate the sisters and the faculties of Women's College for doing such a fabulous service in the Archdiocese of Patna for the education of girls of this state. I wish to end which I repeated last year, the words of Michelle Obama to all of you. There is no limit that you as women can accomplish. I repeat, there is no limit that you as women can accomplish. March ahead, succeed in your life. Before I take leave of you today, I would like to mention that this may be my last opportunity to appear before you as the president of Patna Women's College and as the successor of Bishop Bernard Sullivan, the founder of this college. It was a joy for me for the past 15 years to be attending this Founders' Day with the relish and with the gratitude. And there were the proud moments for me to recognize the presence of Patna Women's College in Bihar and very especially for Patna Archdiocese. I say this may be my last opportunity because I'm finishing 75 years in the month of March. And as for our procedures, I'm supposed to tender my resignation at the completion of 75 years of my age. And since the Founders' Day normally comes in the month of August, you may have a successor in my place by that time. And therefore, I want to express my heartfelt gratitude to the management, namely to the sisters and to the faculty members. You have been great inspiration for me all these years. Addressing you separately on the Founders' Day was a joy. And your sharing of your small gifts with me added a double joy to me. The respect and the honor and recognition that you had given me over the years. And you, my students, you are the pride not only of your family, not only of your society, but the whole universe. I want to thank each one of you for listening to me and for giving opportunity for me to be a part of this institution. God bless you all now and the days to come. Thank you for all that you have been to me. I will be remembering you in my prayers. God bless you. धन्यवाद श्रद्धेय आर्क बिशप। हम सभी हमेशा आपके मार्गदर्शन के लिए आपके आभारी रहेंगे। नारी, तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों का एक तुम ही मात्र आस हो।
हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में एक तुम ही मात्र प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल आज के दिन ही नहीं हर दिन को अपना दिन बना लो। वर्तमान परिदृश्य में महिलाएं सशक्त हुई हैं, कई बंधनों को तोड़ नारी आज शक्ति का रूप बनी है, परंतु अभी भी कुछ बंधन हैं जो उसे तोड़कर आगे बढ़ने हैं। इस सच को आपके समक्ष लाने के लिए प्रस्तुत है आपके सामने समूह नृत्य तू ही शक्ति। अंधेरे में चमकती तू दिए की रोशनी, तेरी ममता से रहे न आरज़ू कोई अनसुनी। ओ है अंधेरे में चमकती तू दिए की रोशनी, ममता से रहे न आरज़ू कोई अनसुनी। खो रही पहचान तेरी, खो रही पहचान तेरी, लुट रही है जान ले हस्ती जो अपनी है नहीं लाचार तू है शक्ति, है नारी तू जगदम्बिका, तू है शक्ति, है नारी तू जगदम्बिका। अब समय है आवाज़ अपनी बदलने का, सहम कुछ डरी सी लगती है तो आज क्यों घुट रहे अरमान तेरे पार ही अपमान क्यों। सहम कुछ डरी सी लगती है तो आज क्यों घुट रहे अरमान तेरे पार ही अपमान क्यों। गर्व में कहीं मर रही, कहीं खा रही है मार
क्यों लगी हर ओर तेरे रूप की प्रदर्शनी बिक रही है आज क्यों थी जग की जो पथदर्शिनी हो क्यों लगी हर ओर तेरे रूप की प्रदर्शनी बिक रही है आज क्यों थी जग की जो पथदर्शिनी फिर से चमके उस शिखर पे फिर से चमके उस शिखर पे ऐसी बरनाम तू उन्नति तुझसे जहां की खुद से है अनजान क्यों तू है शक्ति हे नारी तू जगदंबिका तू है शक्ति हे नारी तू जगदंबिका अब समय है बाबा से अपनी बदले तू है शक्ति धन्यवाद साथियों, आपके इस नृत्य ने हम सभी में एक नई सोच और ऊर्जा को संचालित किया है। और यहाँ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए शुभ्रा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद शांभवी। शुभ मध्याह्न माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, पटना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष श्रद्धेय विलियम डिसूजा एसजे, आदरणीय डॉक्टर सिस्टर डोरिस डिसूजा एसी, प्रोविंशियल सुपीरियर एपोस्टोलिक कार्मल उत्तरी प्रांत, परम आदरणीय सिस्टर एम तनीषा एसी, सुपीरियर अविला कॉन्वेंट, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी, सिस्टर्स, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं शुभ्रा साक्षी स्थापना दिवस समारोह के इस शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हूँ। प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस का समारोह मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य रहता है उन लोगों को स्मरण करना जिनका हमारे महाविद्यालय की स्थापना एवं उन्नति में अविस्मरणीय योगदान है। आज स्थापना दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर हम स्मरण करते हैं हमारे महाविद्यालय के संस्थापक बिशप बीजे सलीवन एसजे को, जिनकी दूरदृष्टि की वजह से ही हमारे महाविद्यालय की स्थापना हो सकी एवं यह बिहार का सर्वप्रथम महिला उच्च शिक्षा का केंद्र बना। हम स्मरण करते हैं एपोस्टोलिक कार्मल की मदर एम जोसेफिन एसी को, जिन्होंने कर्नाटक से इतनी दूर बिहार आकर इस महाविद्यालय की स्थापना में अपना अतुलनीय योगदान दिया। हम याद करते हैं एपोस्टोलिक कार्मल की उन सभी सिस्टर्स को जिन्होंने हमारे महाविद्यालय को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है कि यह देश में महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। साथ ही हम स्मरण करते हैं उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने इस महाविद्यालय में हमें विद्या रूपी धन प्रदान किया है। किसी भी कार्य की पूर्णता तब तक अधूरी लगती है जब तक उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त ना की जाए जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्य सिद्धि में अपना योगदान दिया हो। पूरे पटना विमेंस कॉलेज परिवार की ओर से मैं सर्वप्रथम माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, पटना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष श्रद्धेय
विलियम डिसूजा एसजे को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपने अति प्रेरणादायी शब्दों से हमारा मार्गदर्शन किया। मैं आदरणीय डॉक्टर सिस्टर डोरिस डिसूजा एसी, प्रोविंशियल सुपीरियर एपोस्टोलिक कार्मेल उत्तरी प्रांत का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँ। धन्यवाद सिस्टर। मैं सम्माननीय सिस्टर एम तनीषा एसी, सुपीरियर अविला कॉन्वेंट को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ उनके अतुलनीय योगदानों के लिए। हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए आपको हृदय से आभार सिस्टर। साथ ही मैं अपनी परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जो कि हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। सदैव ही हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपको हृदय से आभार सिस्टर। सचमुच कार्यक्रम आयोजित करवाना भी किसी जिम्मेदारी से पूर्ण एक समन्वित प्रयास है, जिसे हमारे कॉलेज के सांस्कृतिक संयोजकों ने बखूबी निभाया है। इसके लिए मैं सांस्कृतिक संयोजक मिसेस इनाक्षी डे विश्वास मैम एवं मिस समीक्षा सिन्हा मैम का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके कुशल निर्देशन के बिना यह कार्यक्रम अपना वर्तमान प्रारूप शायद नहीं ले पाता। तकनीकी सहायता एवं कार्यक्रम संचालन के लिए मैं मिस्टर आलोक जॉनसर, सहायक संयोजक IQAC की भी आभारी हूँ। सर, आपकी सहायता के बिना इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन संभव ही नहीं था। साथ ही मैं तकनीकी सहायता के लिए मिस्टर अजय झा सर, सहायक प्राध्यापक PMC विभाग एवं मिस्टर फ्रैंक कृष्णर सर, सहायक प्राध्यापक CEMS विभाग के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। पटना विमेंस कॉलेज के विद्यार्थी परिषद का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हर बार की तरह इस बार भी बड़ी ही सूझबूझ एवं उत्साह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। साथ ही मैं विभिन्न विभागों की छात्राओं को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति द्वारा इस स्वर्णिम दिन को पूर्ण बनाया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अंत में मैं पुनः पूरे पटना विमेंस कॉलेज परिवार की ओर से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आपका दिन शुभमय एवं मंगलमय हो।